हाय गाइस। आज हम एक पोएम रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है द लिटिल ब्लैक बॉय। एक छोटा काला लड़का, जिसे लिखा है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट है और उन्होंने ये कविता लिख करके उस समय से आगे की बात कहने की कोशिश करी है, क्योंकि 1789 में स्लेवरी यानी गुलामी बहुत ही चरम पे था। जितने भी सफ़ेद लोग थे वो लोग हमेशा से ही अपने से कम अपने से कम रंग वाले लोग, जो लोग काले होते थे या सांवले होते थे, उनको दरिद्र समझते थे। उनको जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जाता था। जैसे इंग्लिश लोग आकर के भारत में हमें बेवकूफ़, गधा, नालायक समझते थे, वैसे ही वो लोग अफ्रीका के लोगों को समझते थे। वो लोग अफ्रीका से लोगों को ला करके गुलामी करवाते थे ज़िंदगी भर। और गुलामी सिर्फ ऐसा नहीं कि बर्तन धोना है, वो अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित करते थे। इसलिए उस समय के दौर से ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो समय का दौर का एक छोटा काला बच्चा क्या कहने की कोशिश करता है। हालांकि 1833 में ब्रिटिश ने स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट लाया था, जिसके तहत 9 लाख काले लोग स्लेवरी से छुटकारा पाए थे। तो अब देरी ना करते हुए चालू करते हैं। ये कथन है एक काले लड़के की, जो कहता है, माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड। मेरी माँ ने मुझे जन्मा है अफ्रीका के जंगलों में। मेरी माँ ने मुझे जन्मा है अफ्रीका के जंगलों में, एंड आई एम ब्लैक, और मैं काला हूँ। लेकिन मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो सफ़ेद है। एकदम ऐसे सफ़ेद जैसे किसी भी एंजल की होती है। जैसे कि इंग्लिश घरों में जितने भी क्रिश्चियन गॉड्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, वो सारे गोरे होते हैं। तो ये भी बताना चाहता है कि जैसे एक इंग्लिश चाइल्ड का सोल गोरा होता है अपने फरिश्ते की तरह, वैसे ही मेरा भी जो आत्मा है वो भी सफ़ेद है। लेकिन मेरा जो शरीर का रंग है, बट आई एम ब्लैक एज ए बीवर्ड ऑफ लाइट। लेकिन मेरा शरीर जो है वो काला है, ऐसे कि भगवान ने मुझे वो रोशनी प्रदान ही नहीं करी। इफ़ बेरेव्ड का मतलब होता है लैकिंग ऑफ, माने कमी। मैं ऐसे काला हूँ जैसे भगवान ने मुझे रोशनी प्रदान ही नहीं करी है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे। मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया है एक पेड़ के नीचे बैठकर, हीट ऑफ द डे होने से पहले, यानी सूरज उगने से पहले। शी टुक मी ऑन हर लैप। उसने अपने गोद में मुझे बैठाया, मुझे चूमा और ईस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। ईस्ट की तरफ क्यों? क्योंकि ईस्ट की तरफ से सूरज उगता है। उस तरफ से पॉइंट करते हुए कहा कि देखो, उस उगते हुए सूरज को देखो, वहाँ रहता है भगवान। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे। जो भी रोशनी और ऊर्जा उसमें है, वो सब दान दे देता है। सिर्फ मुझे या तुम्हें या किसी गोरे बच्चे को नहीं, बल्कि फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, सबको सबको वो समान तरह का कंफर्ट प्रोवाइड करता है, समान प्यार देता है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। हम लोग इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इतने बड़े अनन्य ब्रह्मांड में, एक छोटे से गोले के हिस्से हैं, एक छोटे से अर्थ के में रहते हैं। दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। इसीलिए, ताकि उनकी, भगवान की दी हुई जितनी भी प्यार भरी रोशनियां हैं, प्यार भरी किरणें हैं, उनको हम सह सके, समझ सके। एंड दिस ब्लैक बॉडीज एंड दिस सन बर्न फेस, ये जो हमारा काला शरीर है और सूरज की किरणों से झुलसा हुआ चेहरा, ये कुछ नहीं बल्कि एक एक क्लाउड है, एक बादल है। एंड लाइक अ सेडी ग्रोव, और एक छायादार पेड़ के समूह के तरह है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, सूरज की किरणों को अपने अंदर संजोती है, अपने अंदर रखती है, रिफ्लेक्ट करती है। फॉर वेन आवर सोल हैव लर्नड द हीट टू बियर, और जब जब हम सीख जाएंगे उस रोशनी को, उस गर्मी को झेलना सीख जाएंगे, तो वो जो क्लाउड है, वो जो बादल है, वो गायब हो जाएगा और हम लोग को सुनने को मिलेगा भगवान का आवाज़। वो कहेंगे कि उस ग्रोव से, उस पेड़ों के समूह से आ जाओ। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम
उनके बनाए हुए स्वर्णिम टेंट के आसपास जो है एक लैम की तरह घूमोगे, उछलोगे, कूदोगे, खेलोगे। यहाँ पे उस काले बच्चे को लैम की तरह दर्शाया गया। लैम मतलब एक शीप का बच्चा, एक भेड़ का बच्चा। एक भेड़ के बच्चे को क्रिश्चियनिटी में जीसस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ईसा मसीह की तरह, जो बिल्कुल ही मासूम होता है और बिल्कुल जीवंत होता है। यहाँ पे वो उस काले बच्चे को उस लैम से कंपेयर कर रहे हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सारे मारे जाएंगे, जब तुम आ जाओगे मेरे पास मर के, तो तुम मेरे स्वर्णिम टेंट के आसपास बिल्कुल उस छोटे से बच्चे लैम की तरह कूदोगे, खेलोगे। Thus did my mother say and kiss me। और मेरी माँ कहती है, मुझे चूमती है। Thus I say to little English boy। और मैं उस गोरे बच्चे को कहता हूँ, When I am from black and he from white cloud free। कि जब मेरा शरीर जो काले रंग का है और तुम्हारा शरीर जो गोरे रंग का है, वो इस क्लाउड से फ्री हो जाएगा, वो इस बादल से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो हम सभी जा करके भगवान के उस टेंट के आसपास बिल्कुल उस लैम्प की तरह, बिल्कुल उस लैम्प की तरह कूदेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, और तब कोई भेद नहीं होगा हमारे बीच में। तब तुम और मैं बराबर होंगे। भगवान तुम्हें भी सेम लाइट प्रदान करेगा, लेकिन तुम उसे झेल नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हें उससे तुम्हारी रक्षा करूंगा। और रक्षा करने के बाद हम दोनों अपने पिता के घुटनों में बैठ करके प्यार से, जॉय से, मुस्कुराते हुए उनका नमन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी केयर करेंगे, वो हमारी केयर करेंगे। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर। और मैं उठ करके तुम्हारे उस सिल्वर बालों को थोड़ा सा स्ट्रोक करूंगा, मीन्स थोड़ा सा हिलाऊंगा। एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी। और मैं उसकी तरह बन जाऊंगा और वो भी मुझे प्यार करेगा। ये छोटा बच्चा कुछ भी नहीं चाहता है, न समाज से न किसी से, वो कुछ नहीं चाहता। वो बस इतना एक्सपेक्ट करता है कि उसे भी समान ट्रीटमेंट दिया जाए, एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए जैसे एक गोरे बच्चे को किया जाता है। वो और कुछ भी नहीं मांगता है किसी से भी। जैसे एक छोटे बच्चे को फरिश्ते की तरह समझा जाता है, इस काले बच्चे का हृदय भी वैसा ही सफ़ेद है, एक फरिश्ते की तरह। और वो यही बताना चाहता है उस बच्चे को कि शायद जब मैं तुमसे तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी इंसानियत भी जिंदा है, और तब तुम मुझे भी वैसे ही प्यार करोगे जैसे तुम अपने गोरे भाई बहनों को करते हो। तब तुम कोई भी भेदभाव नहीं देखोगे। विलियम ब्लेक स्टोरी से, इस पोएम से यही बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते थे। उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आज बरसों बाद उनकी इस कविता से हम सारे इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि काले लोग या गोरे लोग, ये सब रंग नस्लवाद करना एक बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम सब हार्ड मास के बने हैं, हमारे अंदर वही सेम हड्डियां हैं, वही सेम दिल है, वही ब्लड दौड़ता है। और जब हम ऐसे सेम समान हैं, तो हमारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। और ये पोएम ऐसे ही समाप्त हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, जानें। और इसी तरह मैं नई वीडियोस लाते रहूँगा अबाउट द पोएम्स। थैंक यू वेरी मच।